नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए। तो जो हमारी क्लास का समय रहता है वो शाम के 8 बजे का रहता है। तो प्रत्येक छात्र समय से फ्री होकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को अटेंड किया करें। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो यहाँ से जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँच जाएगा। और जो भी छात्र छात्राएँ इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पुराने जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अपने भाई बहनों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने जो संबंधी हैं, मिलने वाले हैं, क्लास 10th और 9th में पढ़ने वाले उन छात्रों के पास इस वीडियो का लिंक, इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएंगे। तो इसी चैनल के माध्यम से आपको साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी, ड्राइंग के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर हम पिछले साल से लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। तो इस बार भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इन क्वेश्चनों की सहायता से, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम जाएगा वो बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक। तो आइए अब हम बिना समय वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज रहेगा 5.2 ही रहेगा। इससे पहले हमने 3 पार्ट डाल दिए। पहले पार्ट में 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में 4 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन है, तीसरे पार्ट में 11 से लेकर के 15 क्वेश्चन है। तो जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 के नाम से। उसको ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है और चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको क्लासें सीरियल वाइज मिलेंगी। तो वहाँ से आप आसानी से प्रीवियस क्लासें भी देख सकते हो, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को पहले से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए चैप्टर 5वां समांतर श्रेणियाँ, एक्सरसाइज 5.2, ओके। 16वां सवाल करेंगे और 17वां सवाल। कहने का मतलब 16 सवाल से लेकर के 20 सवाल, यानी इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 5.2 है उसको पूरी ख़त्म कर देंगे, यानी पूरी एक्सरसाइज जो रहेगी उसको समाप्त कर देंगे यहीं पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें 5.3 पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो 16वां कह रहा है कि वो है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो कहने का मतलब हम सवाल को समझ गए। सवाल को क्या समझ गए, हमें सबसे पहले इसको जो दिया है इसके अनुसार हमें सॉल्व करना है, यानी समांतर श्रेणी ज्ञात कर लेनी है। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद की ज़रूरत होगी और हमें सार्वांतर की ज़रूरत होगी, लेकिन इसमें सार्वांतर नहीं दिया है ना प्रथम पद दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ओके। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि माना कि जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है, डी है। इतना बात सभी को अच्छे से कंफर्म हुआ। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रश्न के अनुसार करना है। जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार कर लेना है। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि 16वां पद कितना दिया है, 16वां तीसरा पद 16 दिया है। कितना, तीसरा पद 16 दिया। तो कहने का मतलब तीसरे पद को क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे, A3। तीसरा पद कितना दिया, 16, ठीक है। तीसरा पद कितना दिया, 16। तो तीसरे पद को लिखेंगे, फॉर्मूले उसमें ही लगाएंगे, यानी n की जगह क्या रखेंगे, 3। तो a + n - 1 × d इस फॉर्मूले लगाएंगे तो n की जगह 3 रखेंगे। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम a+ का 2d बराबर का कितना आ जाए, 16, ओके। 16 हो गया। यहाँ से हमारा देखेंगे तो यहाँ से नहीं तो a का मान पता है, नहीं d का मान पता है, तो इसको समीकरण संख्या 1 बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक समीकरण संख्या बना लेते हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को कन्फर्म, 1 बना लेंगे, ओके। अब हम दूसरी शर्त में देखेंगे तो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्या, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो वही करेंगे। तो यहाँ जो 7वां पद है, यहाँ लिखेंगे 7वां पद बराबर 5वें पद से कितना अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 12 अधिक कर देंगे। जो हमारा सवाल कह रहा है उसी के अनुसार हम करते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको सभी को सवाल को अच्छे से पढ़ना है, सवाल को अच्छे से पढ़ के समझना है। सवाल क्या कह रहा है उसके अनुसार ही यदि आप करते जाओगे तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सवाल अगर आपके समझ में नहीं आया, नहीं आपको सूत्र पता है, तो आप सवालों को नहीं सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले आप सूत्र याद कीजिएगा, जितने महत्वपूर्ण होते हैं उन पर
आप जो चर्चा करके मतलब उनको लिख करके याद कीजिएगा, बार बार लिखिएगा, याद हो जाएंगे। और बार बार क्वेश्चनों में आप सूत्रों को लगाइएगा, आसानी से याद हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक कर दिया, कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यही किया हमने। तो 7वें पद को क्या लिखेंगे, 7वें पद को लिखेंगे a प्लस का 6d लिखेंगे, a प्लस का 6d, यानी 7वां पद। n की जगह हम 7 रखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n की जगह 7 रखेंगे, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, इसलिए हमारा a प्लस का 6d आ गया, ठीक है। समझ गए अच्छे से। 5वें पद के लिए लिखेंगे a प्लस का 4d लिखेंगे, यानी 4d लिखेंगे, a प्लस का 4d, और इससे 12 अधिक है, क्या अधिक है, 12 अधिक है, ठीक है। इतनी बात सभी को कन्फर्म। तो यहाँ से ये वाला पूरा पक्षांतर करके ले आएंगे, सजाती वाला पद, ठीक है। तो इधर a है प्लस का, और ये इस तरफ लाएंगे तो प्लस का a माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 6d है इस तरफ, और इस तरफ लेके आएंगे इसको 4 को प्लस वाले को, तो माइनस का 4d हो जाएगा। और इस तरफ क्या बचा, इस तरफ बचेगा 12 लिख लेंगे। इतनी बात सभी को कन्फर्म। प्लस का a और माइनस का a कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया। यहाँ प्लस का 6d है और यहाँ माइनस का 4d है, तो कितना प्लस का ज़्यादा है, 2d ज़्यादा है, तो 2d बराबर का क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। यहाँ से d का मान प्राप्त कर सकते हैं, 12/2 कितना लिखेंगे, 12/2 लिखेंगे। 2 से 12 कितने बार कटेगा, 6, तो यहाँ सार्वंतर, ये सार्वंतर आ जाएगा, ठीक है। सार्वंतर d बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, 6, ओके। सार्वंतर निकाल लिए, तो अब हम आसानी से प्रथम पद भी निकाल सकते हैं, यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद भी निकाल सकते हैं। प्रथम पद निकाल लेंगे तो आसानी से हमारी जो श्रेणी होगी उसको भी बना लेंगे आसानी से, ठीक है। तो ये जो सार्वंतर आया 6, इस 6 को पहले समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहाँ आपको d दिखाई देगा वहाँ पे d का जगह 6 रख देना, d की जगह, ठीक है। तो a प्लस का 2 गुणे का d, यही तो है पहला समीकरण। d की जगह हमें 6 रख देना है, 2 गुणे का d, यानी 2d है, मतलब 2 गुणे का d है, ठीक है। तो d की जगह रखेंगे 6, बराबर का कितना है, बराबर का हमारे पास है 16 लिख लेंगे, 16, यानी तीसरा पद ही तो 16 दिया था, वो वहाँ से बना लिया था समीकरण, ठीक है। तो 6 दूने 12, 6 दूने 12 या 2 6 12, तो a प्लस का 12 बराबर का 16 लिखेंगे। तो a बराबर निकालेंगे तो हमारे पास 16 है, इस तरफ ये पक्षांतर करने पर प्लस वाला संख्या माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब a बराबर कितना आया, a बराबर 12, यानी प्रथम पद हम निकाल चुके, कितना हमने प्रथम पद भी निकाल लिया, 12 आ गया। और सार्वंतर कितना निकाला है, सार्वंतर d बराबर निकालें 6, ठीक है। दोनों चीज़ निकाल चुके, यानी हमें श्रेणी के लिए जो समांतर श्रेणी उसके लिए हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी, प्रथम पद की पड़ेगी, और हमें सार्वंतर की पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम निकाल चुके, ठीक है। अब हमने प्रथम पद तो पता है, दूसरे पद के लिए लिखेंगे, यानी a2 निकालेंगे। तो a2 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस का d लिखेंगे, a प्लस का d लिखेंगे, ओके। ऐसे हम a3 निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस का 2d लिखेंगे, a प्लस का 2d। अब यहाँ से प्रथम पद की जगह प्रथम पद रख देते हैं, प्रथम पद का मान a बराबर निकालें कितना, 12 निकालें, प्लस का d का मान कितना निकालें, 6, तो 12 6 कितना हो जाए 18, 12 6 कितना हो जाए 18, तो हमारा दूसरा पद भी आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा पद निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे a की जगह हम 12 a का मान रख देंगे, प्लस का 2 गुणा d का मान कितना 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 6 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, कितना है 24, ओके। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, a की जगह हम a का मान कितना निकालें, प्रथम पद को 12, तो 12 लिख लिया a की जगह, प्लस का 2 गुणा d, यानी 2 की जगह 2 लिखेंगे, d की मान कितना है, d का 6, तो 6 रख दिया, ठीक है। 2 6 12, तो 12 और 12 24 आ जाएगा, यानी 24 आ गया। पहला पद हमने प्रथम पद 12 है, दूसरा पद कितना 18 आ गया, और तीसरा पद कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। तो अतः लिख लेंगे यहाँ पे, अतः समांतर श्रेणी 12 कितना 18 24 ... ऐसे ही हमारी श्रेणी प्राप्त कर ली, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप नोट डाउन यहाँ से करना, इसको लिखना, माना कि प्रथम पद जो है a तथा सार्वंतर d है। आगे जो सवाल कह रहा है उसके अनुसार करते जाना। यहाँ से d निकाल लिया हमने, d निकालने के बाद हमने d का मान समीकरण संख्या 1 में रखा, 1 में निकालने के बाद वहाँ से हमने प्रथम पद को निकाल लिया। और हमारा जो समांतर श्रेणी होती है उसको बनाने के लिए हम प्रथम पद और सार्वंतर की आवश्यकता होती है, तो प्रथम पद को निकालना है और सार्वंतर को निकालना है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से हल कर लिया, तो यही हमारा समांतर श्रेणी ज्ञात करवा रहा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर जाओगे। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक सभी छात्रों को देखना होगा। अब हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा 17वां रहता है उसे हम यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, ठीक है। तो हमारा अब सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 17वां सवाल कह रहा है कि AP यानी समांतर श्रेणी दी है हमें 3,8,13, डॉट 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 अंतिम पद 253 दिया है। मैं अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब तक कि हम जो है 20वां पद, 30वां पद, 12वां पद ज्ञात करते आए थे, अंत से नहीं, पहले से ज्ञात करते आए थे। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ इस क्वेश्चन में अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें फॉर्मूला दूसरा लगेगा, तो यहाँ पे हल कर लिया जाए इसको भी। तो AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद लिख लेंगे। प्रथम पद A बराबर कितना दिया, A बराबर 3 दिया। और इसमें हमें सार्वंतर की आवश्यकता नहीं होगी, तथा लिखेंगे यहाँ पे, तथा अंतिम पद, अंतिम पद L, जिसे L से डिनोट करते हैं। अंतिम पद कितना है, 253 है, तो 253 लिख लेंगे। L बराबर कितना लिख लिया हमने, 253 लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 20वां पद ज्ञात करना अंत से। तो लिखेंगे यहाँ पे अंत से 20वां पद। तो अंत से 20वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है L माइनस n-1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले को भी याद करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप जो है ये भी फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अंत से 20वां पद ज्ञात करना हो, या 30वां पद, या 40वां पद, या जो भी पद ज्ञात करना हो, अंत से ज्ञात करना हो, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा, L माइनस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो 20वां पद ज्ञात करना है तो आसानी से ज्ञात कर सकते L, यानी अंतिम पद L से डिनोट किया है। तो अंतिम पद L की जगह क्या लिखेंगे, 253 लिखेंगे, माइनस का n, ठीक है। अंत से n क्या है, n हमें यहाँ से जो है लिखेंगे, तो n कितना है, n की जगह 20वां पद, n की जगह क्या लिखेंगे, 20वां पद ज्ञात करना है, 20 माइनस का 1 इंटू डी। सार्वंतर भी निकालना होगा यहाँ, है ना, सार्वंतर भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से सार्वंतर भी निकालेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सार्वंतर भी ज़रूरत पड़ रही है। तो सार्वंतर डी बराबर निकालेंगे। तो हम सार्वंतर यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लेते हैं। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 5। तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे, सार्वंतर हमने 5 निकाले, 5 लिख लेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो आगे यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यानी 253 माइनस 20 में से 1 कम कर लेंगे तो 19 बचेगा, 19 गुणे का 5, 19 पंजे 95, यानी 253 माइनस का 95 माइनस कर लेंगे तो 13 में से 5 हो जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ रहेगा 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 9 घटा लेंगे, 5 बचेगा, 14 में से 9 गया, 5 बचा, इधर रह जाएगा 1। तो कहने का मतलब जो है अंत से 20वां पद कितना आएगा, 158 आ जाएगा। यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 158 क्या आएगा, 158 हमारा अंत से 20वां पद आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से याद मतलब निकालिएगा सवाल को। कोई भी सवाल इस प्रकार का आता है तो आप इस प्रकार से निकालिएगा। सबसे पहले लिखिएगा AP का प्रथम पद लिखिएगा, 3 है तो 3 लिख लिया, जो भी हो वो लिख लेना, अंतिम पद लिखना है, और सार्वंतर की आवश्यकता होगी, सार्वंतर भी निकाल लेना, ठीक है। तो आप इस प्रकार से नोट डाउन कीजिएगा। अब हम अगली सवाल की तरफ बढ़ते, तो वीडियो को शुरू से अंत तक सभी छात्रों को। अब हम क्वेश्चन संख्या जो 18वां है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद लास्ट सवाल 20वां करेंगे, और आपके लिए 19वां सवाल होमवर्क के लिए देंगे। तो सभी छात्र छात्रा उस सवाल का जो है हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर देंगे। तो बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए आपका अपना स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल। तो आप और हम ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे एक दूसरे को, तो आपका जो प्रिपरेशन जाएगा वो बेहतर जाएगा, और आपका एग्ज़ाम भी बहुत बेहतर अंकों से प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। अच्छे से अंक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। तो हमारा जो 18वां है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसे, पढ़ने के बाद सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लिया जाए। तो 18वां कह रहा है क्या, उसको सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया, कितना दिया, 24।
यानी चौथे और आठवें पदों का योग 24 दिया तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है ना। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें नहीं तो प्रथम पद पता, नहीं तो श्रेणी का क्या पता, सार्वंतर पता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने ये ज्ञात करना है। जब ये दोनों ज्ञात कर लेंगे तो आसानी से समांतर श्रेणी को बना सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों की आवश्यकता होती है समांतर श्रेणी को बनाने के लिए। प्रथम पद पता है और सार्वंतर पता है तो आसानी से श्रेणी बना सकते हो। लेकिन हमें इसमें शर्तें दी हैं कुछ, इन शर्तों के द्वारा हमें सार्वंतर को निकालना होगा और प्रथम पद को निकालना होगा। दोनों पदों को, सार्वंतर और प्रथम पद को निकालने के बाद समांतर श्रेणी बना लेंगे आसानी से। ठीक है, तो ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद जो दिया है वो लिख लेंगे प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार ही करते जाएंगे। तो यहाँ तक कह रहा है किसी एपी यानी किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो चौथे पद को क्या लिखेंगे, चौथे पद को लिखेंगे A4 प्लस योग के लिए जोड़ का चिन्ह लगा लेंगे, और आठवें पद यानी A8 बराबर का कितना दिया, 24 दिया, 24 लिख लेंगे। ठीक है, अब चौथे पद को क्या लिखेंगे, उसी फॉर्मूले रखेंगे, an बराबर a प्लस एन माइनस 1/d, इसी फॉर्मूले रखेंगे। तो उस फॉर्मूले में जो है n की जगह यदि 4 रख देते हैं, जहाँ n है वहाँ पे 4 रख देते हैं, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, चौथे पद को लिखते हैं a प्लस का 3d प्लस का, यहाँ प्लस का लगा हुआ इसलिए प्लस का लगा लेंगे। ठीक है, आठवें पद के लिए क्या निकालेंगे, a प्लस का 7d, एक कम कर देते हैं, एक कम करके लिख देते हैं क्योंकि उसी फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, बराबर का 24 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छी समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से देखने वाले एक a और एक a, 2a हो जाएगा प्लस का, यहाँ देखेंगे 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 और 7 10d हो जाएगा, बराबर का 24 हो जाएगा, 24। ओके, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने से a बचेगा, 2 का भाग इसमें दे रहे हैं तो a बचेगा। ठीक है, 2 का भाग इसमें देंगे, 2 पंजे 10 यानी 5 बार कट जाएगा, 5d बचेगा, बराबर का 24। तो यहाँ से इतना वाला पार्ट निकालेंगे, a प्लस का कितना 5d बराबर निकालेंगे तो हमारे पास 24 बटे कितना हो जाएगा, 24 बटे हो जाएगा 2। 2 से भाग देने पर 12 बार कटेगा, तो a प्लस का 5d बराबर का 12। इसको समीकरण संख्या मान लेंगे 1 नाम दे दिया। 1 नाम देने के बाद ऐसे ही हमारा जो अगले शर्त कह रही है उससे हम एक समीकरण को और बना लेंगे। तो कह रहा है कि छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो क्या लिखेंगे, A6, छठे पद को A6 लिखेंगे प्लस का 10वें पद यानी 10वें पद को लिखेंगे A10 बराबर का कितना दिया, 44 यानी 44 दिया। ओके, यहाँ तक समझ गए सभी। तो A6 को 6वें पद को क्या लिखेंगे, 1 कम कर देंगे, ये ध्यान रखना है, 1 कम करके लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस का 5d लिखेंगे इसको 6वें पद को। 10वें पद को क्या लिखेंगे, a प्लस का 9d लिखेंगे, बराबर का कितना 44 लिख लेंगे, 44। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। एक a और एक a 2a हो जाएगा, 2a लिख लेंगे प्लस का। यहाँ से देखेंगे 9 में यदि जोड़ दें 5, 9 और 5 14, 14 हो जाएगा, 14d हो जाएगा। 9 और 5 14 बराबर का कितना लिखेंगे, 44 लिखेंगे। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आगे सॉल्व इस जगह कर लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने से हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस का 2 का भाग देंगे, 14 में 2 सत्ते 14, 7d बचेगा, 7d बराबर का कितना लिखेंगे, पुस्तक के अंदर लिख लें, बराबर का 44 लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को कन्फर्म। ठीक है, 44 लिखने के बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं इस जगह। ठीक, तो यहाँ से यदि a प्लस का कितना निकालें, a प्लस का 7d निकालें तो हम इसमें भाग दे देंगे, 44 बटे कितना आ जाएगा, 44 बटे 2 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 22 बार कट जाएगा, कितने बार, 22 बार यानी 22 बार। तो a प्लस का 7d बराबर का कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, जो कि इसको समीकरण संख्या नाम दे देंगे दूसरे वाला। हमने दोनों समीकरण बना लिए। दोनों समीकरण बनाने के बाद किसी एक पद का लोप करना होगा। एक पद को लोप करोगे तो आसानी से जो यहाँ से सार्वंतर निकाल लोगे। ठीक है, तो समीकरण संख्या 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। तो समीकरण
दो में से समीकरण एक को घटाने पर, घटाएंगे समीकरण दो में से एक को घटाएंगे, दूसरा हमारे पास कितना है a प्लस का 7d बराबर का कितना है 22 है। ठीक है, पहले वाला समीकरण कितना है a प्लस का 5d बराबर का कितना 12 है, तो a प्लस का कितना लिखेंगे 5d बराबर का कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे। घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, ये वाले चिन्ह नहीं देखे जाएंगे, नीचे वाले चिन्ह देखे जाएंगे। प्लस का में से माइनस का ये जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ देखेंगे माइनस का 5d है, ऊपर कितना 7d प्लस का है तो 2d बच जाएगा। 5 में से यानी 7 में से 5 गया 2 बचा, इधर देखेंगे तो हमारा घट जाएगा, तो 2 में से 2 गया कितना बचा 0, यहाँ 2 में से 1 गया कितना 1 बचा, तो d का मान यहाँ से काट लेंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ से जो सारवंतर है वो कितना आएगा, सारवंतर हमारा सारवंतर d बराबर कितना आएगा 5 आ गया। सारवंतर 5 निकाल लिए, अब हमने सारवंतर पता चल गया, हम a यानी प्रथम पद को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जो d का मान है वो समीकरण संख्या इसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख लेंगे यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो d है उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये समीकरण a है। ठीक है, प्रथम पद को यहाँ से निकालेंगे तो a प्लस का 5 गुणे का d का मान 5 निकालें तो 5 पंजे 25 बराबर का 12 है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या a प्लस का 25 बराबर का 12 लिख लेंगे, 12 लिख लिया। अब यहाँ से उस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो a बराबर निकालेंगे तो यहाँ से 12 माइनस का 25 लिखेंगे 25। ठीक है, ये प्लस की संख्या उस पर पक्षांतर करने में माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से अब a बराबर कितना आएगा, a बराबर आ जाएगा, घटा लेंगे 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, माइनस का बचेगा। तो यहाँ प्रथम पद कितना आ गया, प्रथम पद आ गया माइनस का 13, और सारवंतर कितना निकाले हम, सारवंतर को 5 निकालें, ये वाला जो है। ठीक है, ये सारवंतर निकाल लिए हम और ये प्रथम पद निकाल लिए। अब हम आसानी से इस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रथम 3 पद के लिए प्रथम पद तो हम माइनस का निकाल चुके, पहला वाला पद माइनस का 13, तो दूसरा पद यानी a2 निकालेंगे, तो a2 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस का d लिखेंगे। तो a कितना है, a हमारे पास माइनस का 13 है, प्लस का d कितना है, d है हमारे पास 5, तो 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, काहेगा माइनस का बच जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, समझे, माइनस का 8 बच जाएगा। अब तीसरा पद निकालने के लिए a3 यानी तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस का कितना करेंगे 2d करेंगे, तो a की जगह a का मान रखेंगे, a का मान कितना है माइनस का 13 है, और d का मान कितना है, d का मान है 5, तो 2 गुणे का 5 लिख लेंगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, और माइनस का 13 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3। ठीक है, तो प्रथम पद कितना आएगा, माइनस का 13 आएगा, दूसरा पद माइनस का 8 आ गया, तीसरा पद कितना आएगा माइनस का 3। तो हम AP ज्ञात करेंगे, AP यहाँ पे बना लेते हैं इस जगह। ठीक है, अतः यहाँ ध्यान रखिए AP निकालेंगे तो AP हम कितना निकालें, AP 13 माइनस का 13 कोमा 8 माइनस का कोमा माइनस का 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमारी क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाता है इस जगह। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो भी कंडीशन वाले सवाल हुआ करें, जो भी हमारे शर्त वाले सवाल हुआ करें, तो सबसे पहले उनको समझिएगा। समझ गए तो आसानी से सॉल्व करोगे, समझ गए आसानी सॉल्व करोगे, और आपको सूत्रों को भी याद करके रखना होगा। यदि समझ गए हो, सूत्र नहीं याद हैं, तो आप सवाल को नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों चीज़ों को ध्यान रखें, सबसे पहले सूत्रों को याद कीजिएगा, उसके बाद सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल समझ जाओगे, आसानी से लगा जाओगे। तो अब आप इस तरह से उतारिए, नोट डाउन कीजिएगा यहाँ से, फिर यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो लास्ट आंसर हो जाएगा। श्रेणी ज्ञात करनी थी, अतः AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने थे। तो पहला पद हो गया माइनस का 13, दूसरा पद माइनस का 8, तीसरा पद माइनस का 13 होगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लास्ट वीडियो, इस वीडियो का लास्ट सवाल 20वां करेंगे, और यहीं पे एक्सरसाइज जो है फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले जो एक्सरसाइज 5/3 के साथ मिलेंगे, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक। आगे देखिए एक सवाल हम क्वेश्चन संख्या, इस वीडियो का लास्टवां 20वां क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, तो प्रत्येक छात्रों को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा, अच्छे से समझना है। तो ठीक है, अच्छे से इसको भी पढ़ेंगे फिर समझेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 20वां सवाल कह रहा है कि रामकली ने
एक जो लड़की है रामकली, उसने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। यानी जो प्रथम सप्ताह था उसने 50 रुपये की बचत की है पहले सप्ताह में की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में ₹17.5 बढ़ाती गई। यानी जो बचत थी उसमें 17.5 इंक्रीज करती गई। पहले सप्ताह में यानी प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचाए, उसके बाद जो सप्ताह बढ़ते गए उसमें कितनी बचत करती गई, 17 पॉइंट बढ़ाती गई। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यानी कितने सप्ताह में उसकी बचत 207.50 हो जाती है, उसी को ज्ञात करना है। यानी सप्ताहों की संख्या ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, तो समझ गए, अच्छे से समझे। अब हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस जगह हमें सबसे पहले समांतर श्रेणी बनानी होगी। ठीक है, तो लिखेंगे रामकली की साप्ताहिक बचतें क्रमशः साप्ताहिक बचतें क्रमशः क्या हो जाएंगी, तो हमारा पहले सप्ताह में 50 बचाए, पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाए, अगले सप्ताह में दूसरे सप्ताह में बचाने के लिए 50 रुपये में कितना जोड़ना होगा, 50 रुपये में यहाँ। ठीक है, 50 रुपये में कितना 17.5 जोड़ते जाएंगे रुपये। ठीक है, कोमा लगा लेंगे, फिर अगला वाला बनेगा 50 वही रहेगा प्लस का 2 गुणे का कितना करेंगे 17.5 कर लेंगे, 17.5 कर लेंगे। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आई। इस अगला निकालने के लिए 50 प्लस का 3 गुणे का 17.5 कर लेंगे, अगला वाला पद निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, आगे सॉल्व कराने वाले हैं, तो ये लिख लिया। तो हमारा जो श्रेणी बनेगी 50 पहले बन जाएगा 50 कॉमा रुपये 50 लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरे को बनाने के लिए इसमें 50 में जोड़ लेंगे 17.5, तो यहाँ से जोड़ेंगे, ये 0 बढ़ा लेंगे तो 5। ठीक है, 5 बनेगा उधर। ठीक है, 0 बढ़ाने के बाद पॉइंट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 5 में 5 जोड़े 5 हो जाएगा। ठीक है, 0 में 5 जोड़ेंगे और 7 में 0 जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, और ये जोड़ेंगे 5 में 1 जोड़ेंगे 6 बन जाएगा, यानी 67.5 बनेगा कॉमा। अगला वाला ज्ञात करने के लिए इसका गुणा करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। तो 2 5 10 का 0 यहाँ से लगा 1 पॉइंट लगा लेंगे, और 2 7 14 14 1 15 यहाँ से लगा कितना 1 2 1 हम 2 2 और 1 3 2 और 1 3 दोबारा जोड़ ले गुणा कर लेते हैं। 2 5 10 का 0 यहाँ से लगा 1 2 7 14 1 15 यहाँ से लगा कितना 1 2 1 हम 2 2 1 3, यानी 35 जोड़ना होगा। 35 जोड़ेंगे 50 में तो 85 बन जाएगा, यानी 85 अगला जो आएगा वो 85 रुपये आ जाएगा, 85 रुपये। ठीक है, तो 50 कोमा 67.5 कोमा 85 कोमा अगला निकालने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5 यहाँ से लगा 1 हो जाएगा, 3 7 21 21 और 1 22 यहाँ से लगा कितना 2 हो जाएगा, 3 पंजे 15 यहाँ से लगा 1 5 लिख लिए 1 यहाँ से, 3 7 21 और 1 22 यहाँ से लगा 2 3 1 3 3 और 2 5 5 हो गया। ठीक है, तो 52 पॉइंट कितना हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। अब 52.5 में 50 जोड़ देंगे तो 102.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 102.5। तो अगला जो आएगा 102.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारी श्रेणी बन जाएगी समांतर श्रेणी, ऐसे ही चलता जाएगा। और अंत में कितना कब होगा 207.50 कब हो जाएगा ये ज्ञात करना है, कितने सप्ताह में 207.50 हो जाएगा उसको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इस जगह आधा सोल्व कर लेंगे, उस जगह आप इस तरह से आप सबसे पहले समांतर श्रेणी बना लीजिएगा। तो समांतर श्रेणी बनाने के बाद आगे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना हो, यहाँ पे जो हमें दिया है तो प्रथम पद ए बराबर कितना है, प्रथम पद ए बराबर कितना है 50 है, 50 रुपये है प्रथम पद 50 है। ठीक है, इतना ज्ञात किए, इतना लिख लिए, ये श्रेणी बन गई। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अंतिम पद,
सॉरी यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर कोमा ए एन बराबर कितना है 207.50 ए एन बराबर, ये ध्यान रखिएगा ठीक है। ए एन बराबर 207.50 है। सारवंतर यहाँ सारवंतर, तो सारवंतर क्या है, सारवंतर यहाँ डी बराबर कितना है, डी बराबर हम कितना जोड़ते गए, हम जोड़ते गए एक नियत संख्या, वो कितना बचत हो गई थी 17.5। तो वैसे भी यदि 67 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे 67.5 में से यदि 50 को घटा लेते तो वही बचेगा 17.5। तो यहाँ जो 17.5 है वो सारवंतर का काम करेगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एन यानी सप्ताहों की संख्या, कितने सप्ताह में उसकी बचत जो है 207.50 हो जाएगी, उसे ज्ञात कर लेना। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला सेम लगाएंगे, वही वाला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे ठीक है। ए एन की जगह कितना, ए एन का मान रखेंगे 207.50 रखेंगे, बराबर का ए प्रथम पद की जगह 50 रखेंगे, 50 प्लस का एन, एन ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना 17.5 है, 17.5 लिख लिए। इतनी बात सभी को कन्फर्म आई, समझ में आई ठीक है। इसको इस तरफ लाएंगे तो 55 करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 207.50 माइनस का करेंगे तो 50 पॉइंट, दो स्थान पॉइंट है तो इसलिए पॉइंट 0 लगा लेंगे, 2 पॉइंट यानी 5.0 यानी 50.00 लगा लेंगे, सॉरी 50.00 लगा लेंगे, आसानी हुई घटाने में, इसलिए इधर क्या हो जाएगा एन माइनस का 1 इंटू कितना 17.5 इंटू 17.5, आगे सॉल्व करेंगे उस जगह ठीक है। तो यहाँ से घटाएंगे यानी 0 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास 0 बचेगा, यहाँ से 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा 5 ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे 2 स्थानों तक है ठीक है। 7 में से 0 घटा लेंगे 7 बच जाएगा 7 ठीक है, 7 में से 0 घटाने पर 7 बचेगा, और यहाँ 0 में से 5 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से दाखिल ले लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 5 बचेगा 5 ठीक है। 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ रहेगा 1, तो यहाँ पे कोई अगला 3 अंक नहीं है इसलिए 1 बच जाएगा, यानी कहने का मतलब 157.50 बच जाएगा। बराबर का कितना लिखेंगे एन माइनस का 1 इंटू कितना लिखेंगे 17.5 लिख लेंगे, कितना 17.5 लिख लेंगे। इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी ठीक है। तो अब हमें यहाँ से आगे इस सवाल को सॉल्व कराने वाले हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हम निकालने वाले हैं एन माइनस का 1, क्या निकालने वाले हैं एन माइनस का 1 बराबर निकालने वाले हैं। तो हमें क्या करना होगा 157.50 में भाग देना पड़ेगा, 17.5 से भाग देना होगा, यानी 157.50 में भाग देंगे, किससे भाग देंगे हम 17.5 से भाग देंगे ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ये जो पॉइंट है इस वाले स्थान से ये पॉइंट कट जाएगा, तो ये यहाँ पर पहुँचेगा, पॉइंट कहाँ पहुँचेगा, पॉइंट पहुँचेगा इस जगह ठीक है। तो एन माइनस का 1 बराबर कितना आएगा, आ जाएगा 1575.0 आएगा, तो कहने का मतलब 1575 ही आएगा ठीक है। तो भाग देंगे 175 से भाग देंगे, इसमें 175 से भाग देंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार, कितने बार 9 बार कट जाएगा। या ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1575 यानी 1575 बट इस 175, इससे भाग दे रहे होते तो 9 बार ही जाएगा, क्या बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो एन माइनस का 1 बराबर का 9 आ जाएगा यहाँ पे ठीक है। तो एन बराबर निकालेंगे तो 9 ये 95 करेंगे, माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 10, जो कि सप्ताहों की संख्या यानी जो सप्ताह हैं उनकी संख्या कितना आ जाएगा 10, यानी 10 सप्ताह में उसकी जो बचत होगी वो 207.50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 207.50 हो जाएगा, 10 सप्ताह में रामकली की बचत हो जाएगा ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।